बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मदीना के एक और ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। अभी मैं मस्जिद नबवी से मस्जिद उमामा की तरफ जा रहा हूं, जो कि इस्लाम की तारीख़ी मस्जिद है, जहां पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा का बादशाह नजाशी की नमाज जनाजा अदा की थी। और यहाँ पे जो है ईद की नमाज़ भी यहाँ पे ही पढ़ाना शुरू की थी, और आगे भी जो ईद की नमाज़ें होती थी वो यहीं पे ही पढ़ाई जाती थी, जब तक कि किसी और मस्जिद में ना पढ़ाई गई, तब तक यहीं पे ही पढ़ाते थे। ये सामने आपको मस्जिद उमामा नज़र आ रही है। इसकी राइट साइड पे जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, इस साइड पे वो सामने वो मस्जिद अबू बकर है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर मुबारक। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चलते हैं इस साइड पे, आपको जो है मस्जिद उमामा की ज़ियारत करवा लूँ। उसके बाद फिर इस तरफ चलते हैं, और वहाँ पे जो है ना सामने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, वो भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा तादाद में उमरा ज़ायरीन भी हैं यहाँ पे। होटल्स क्योंकि इसी साइड पे बन चुके हैं। पहले था वो दूसरी साइड पे जहाँ पे कबूतर चौक है और मेन इंट्रेंस है ना मस्जिद नबवी की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता था। अभी जो है वहाँ पे जो है ना होटल सारे बिल्कुल सफाई उनकी कर दी है, पता नहीं क्या चक्कर है। और अब यहाँ पे पाकिस्तानी ज़ायरीन भी और दूसरे जो कंट्री से ज़ायरीन है वो भी इसी साइड पे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना रश काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे सारे ये और कंट्री से भी आए हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया के अलावा। ये मस्जिद है जी, आपको अंदर से भी विज़िट करा लूँ। इसे मस्जिद मुसल्ला भी कहते हैं। मुसल्ला इसीलिए कि भी यहाँ पे ईद की नमाज जो है ना यहाँ पे अदा की जाती थी। मस्जिद उमामा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो सहाबा कराम ने कहा था कि या रसूलल्लाह काफ़ी दिनों से जो है ना बारिश नहीं हुई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बैठ के जैसे ही मतलब कि दुआ करना शुरू की, तो फ़ौरन से ऊपर बादल बनना शुरू हो गए और बारिश स्टार्ट हो गई थी। इसलिए फिर इसी को मस्जिद उमामा भी कहते हैं। पहले ये बंद की हुई थी और ज़ायरीन को जो है ना अंदर नहीं आने दिया जाता था। अभी ये इसी साल या पिछले साल ज़ायरीन के लिए भी ओपन कर दिया, तो ज़ायरीन जो है यहाँ पे फिर आगे नमाज़ पढ़ते हैं। इस साइड पे ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, इसकी दूसरी तरफ जो है ख़वातीन होती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी चलते हैं फिर आगे, आपको जो है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका घर मुबारक दिखाता हूँ। वो इस साइड पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये भी मेरे ख्याल में खोल दिया था, अभी चल के देखते हैं, अगर खुला हुआ तो फिर इसकी भी अंदर से ज़ियारत करते हैं। हज़रत अली का घर जो है वो उसका कन्फर्म है, वो अभी नहीं खोला, तो वो फिर आपको बाहर से ही ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब कि भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई है। यहाँ पे आप कोई चीज़ें मतलब गिफ्ट्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी फूड स्ट्रीट बनाई, तो उससे आप जो है ना सीधा आप आएँगे तो आपको ये नज़र आ जाने। वैसे तो आप सहन पे भी होंगे मस्जिद नबवी के, उस टाइम भी आपको जो है ना यहाँ पे नज़र आ जानी है।
یہ دیکھیں، یہ آپ کو بتا رہا تھا نا میں، سامنے باب السلام ہے، وہ آپ کو مینار بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ والا روزہ مبارک کا جو سبز کلر کا مینار ہے۔ تو اس سے جیسے ہی آپ آئیں گے یہ آپ کو یہ نظر آ جائے گی مسجد۔ یہ بند کیا ہوا ہے، یہ باؤنڈری وغیرہ لگائی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آگے شاپس وغیرہ۔ تو یہ اب پتہ نہیں کیوں بند کیا، یہ بھی شاید کھول دیں، کیونکہ جو دوسری تھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد امامہ، یہ بھی بند کی ہوئی تھیں کافی عرصے سے۔ تو ابھی یہ انہوں نے اوپن کیا پچھلے سال میرے خیال میں، کیونکہ میں 4-5 بار پہلے بھی آیا ہوں، تو اس ٹائم بالکل ہی کلوز تھے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے، جو مین انٹرنس ہے نا، یہ گیٹ، اس کے اوپر حضرت علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مسجد حضرت علی۔ یہاں سے پھر سیدھا آپ جاتے ہیں اسی سائڈ پہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، اگر ٹائم مل گیا تو وہاں پہ بھی چلیں گے، وہ بھی آپ کو زیارت کراؤں گا۔ ابھی پھر مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ابھی نیکسٹ ویڈیو ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، تاکہ آپ جب بھی ہیں آپ کو پتہ ہو کہ اس سائٹ پہ ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو بھی ابھی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو زیارات ہیں، جو بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، وہ آپ کو موصول ہو سکیں۔ ابھی اجازت دیجیے، ملتا ہوں پھر اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔